हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मोनोसेफ SB 1.5 ग्राम के बारे में। इस इंजेक्शन की हमें संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे इसकी यूज है, डोज है, क्या इसके बेनिफिट है, ठीक है, और क्या इसके मेडिसिन साइड इफेक्ट है, क्या इसके मुख्य साइड इफेक्ट है। दोस्तों, जैसा कि मोनोसेफ इंजेक्शन में जो साल्ट है वो सेफ्ट्रेक्सोन और प्लस सेल्बेक्टम है। सेल्बेक्टम आपको 500 mg मिलेगा और यह आपको 1000 mg में सेफ्ट्रेक्शन, और इसकी जो ब्रांड कंपनी है वो अरिस्टो है। और दोस्तों, यह इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसे सेल्फोस्पोरिन और पेनिसिलिन भी कहा जाता है। और दोस्तों, एंटीबायोटिक ड्रग होने के साथ साथ यह एंटी बैक्टीरियल भी है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करने का यह इंजेक्शन काम करता है। और सेल्बेक्टम जो है यह बैक्टीरिया के खिलाफ सेफ्ट्रोक्सन की गतिविधि को बढ़ाता है, जिससे बैक्टीरिया को खत्म करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के यूज तथा बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, इस इंजेक्शन के जो फायदे हैं वो दोस्तों सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं, RMP है या फिर MPSW है या फिर फार्मासिस्ट है या फिर MBBS है या फिर BMS है या फिर MBBS MD है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इसका जो यूज है वो सबसे कॉमन होता है। कॉमन बीमारियों में इसका यूज करते हैं और लगभग मैं आपको सभी बीमारियां आज इसमें कवर करने वाला हूं। और इंजेक्शन यह कौन कौन सी बीमारियों में काम करता है यह भी आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूं। जैसे कि PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यह दोस्तों महिलाओं में पेल्विक मतलब कि नीचे की साइड में सूजन आ जाती है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन प्रिस्क्राइब बेस होता है। या फिर किसी रोगी को फूड पॉइजनिंग की समस्या है, मतलब कि खाने पीने का एक जहर बन जाता है, ठीक है, या कोई ऐसा कोई व्यक्ति कोई चीज खा लेता है जिसकी वजह से यह समस्या होती है, तो उसको ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, UTI इन्फेक्शन में भी यह इंजेक्शन यूज होता है। आखिर UTI इन्फेक्शन क्या होता है? UTI का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी महिला को या फिर पुरुष को पेशाब में इन्फेक्शन बन गया है, पेशाब में जैसे कि गदूद है या फिर पथरी के समय पेशाब की नलियों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय भी इस इंजेक्शन का यूज होता है। या फिर आपको कहीं पर भी चोट लग गई है और लंबे समय से आपको इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और सभी केसों में, मतलब कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उन सभी केसों में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा टाइफॉइड, मतलब कि जिसको हम लिकाडा भी बोलते हैं, मोती झारा जिसे मतलब बोलते हैं, या फिर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग भाषा से इसे जाना जाता है, तो इंग्लिश में बात करते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड फीवर में इस इंजेक्शन का यूज होता है और इस इंजेक्शन को टाइफॉइड फीवर में डॉक्टर से सुबह शाम लगाता है और 5 दिन तक इस इंजेक्शन का यूज होता है उस कंडीशन में, ठीक है। या फिर इसके अलावा ब्लड में इन्फेक्शन है, जैसे कि CBC, ठीक है, और WBC का बढ़ना, या फिर प्लेटलेट्स में कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, उसमें भी इस इंजेक्शन का यूज होता है। या फिर किसी भी मियादी बुखार में यह इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। या फिर आपको खांसी की समस्या है, खांसी ठीक नहीं होती है, तो खांसी के समय भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी रोगी को मेनिंजाइटिस की समस्या है तो उस रोग को ठीक करने के लिए भी यह यूज होता है। आखिर मेनिंजाइटिस रोग क्या है वो भी आप थोड़ा सा समझे। दोस्तों, मेनिंजाइटिस जो रोग है यह एक दिमाग की समस्या होती है, दिमाग का रोग होता है, दिमाग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको यह इंजेक्शन ठीक करने का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों, पेरिटोनाइटिस रोग में भी यह इंजेक्शन यूज होता है। आखिर पेरिटोनाइटिस रोग क्या है? यह जो रोग होता है यह पेट में कोई चोट लगी है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई आंतों में कोई घाव हो गए हैं, ठीक है, तो पेट में चोट लगने से बैक्टीरियल व कवक संक्रमण हो जाता है, तो उसको यह ठीक करने का कार्य करता है यह इंजेक्शन। और पेट की आंतरिक दीवार पर एक झिल्लीनुमा ऊतक का आवरण होता है जिसे पेरिटोनियम भी कहा जाता है, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा
निमोनिया में भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है, या फिर हड्डी में कोई संक्रमण हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है। ईएनटी में भी इस इंजेक्शन का काफी अच्छा उपयोग होता है। दोस्तों ईएनटी क्या होता है वो भी आप बिल्कुल आसान भाषा में समझे। ईएनटी का मतलब होता है कि ई से मतलब कि ईयर मतलब कि कान, ठीक है, और एन से मतलब कि नोज मतलब कि नाक, ठीक है, और टी से मतलब थ्रोट मतलब कि गला, गले में कोई समस्या होती है मतलब कि टॉन्सिल्स, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस जिसे हम बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है। या फिर आपको हार्ट में किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन हो गया है तो उस समय भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्शन मोनोसेफ एसबी के डोज के बारे में। दोस्तों जब भी आप इसकी डोज लें तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में ही यह इंजेक्शन लगवाए, वरना आपको साइड इफेक्ट खतरनाक भी हो सकते हैं। जैसे कि यह इंजेक्शन जो लगाने का तरीका रहता है वो आईवी तथा आईएम यह इंजेक्शन लगाया जाता है। मोस्टली 99% केसों में डॉक्टर्स इस इंजेक्शन का जो यूज है वो आईवी करते हैं, मतलब कि इंट्रावेनियस, मतलब कि यह इंजेक्शन आपको नस में लगाया जाता है, या फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग यह 100 ml एनएस में भी लगाया जाता है इन्फ्यूजन के माध्यम से, ठीक है। और जब भी आप डॉक्टर के पास यह इंजेक्शन लगवाने के लिए जाए तो खाने के बाद ही यह इंजेक्शन लगवाएं। खाली पेट इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें। जब भी डॉक्टर्स इस इंजेक्शन का यूज करता है तो कम से कम 9 से 10 मिनट में यह इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन के मेडिसिन साइड इफेक्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस इंजेक्शन के ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं साल्टों के, अगर आप इस इंजेक्शन का यूज करते हैं तो, ठीक है, वरना आपको कोई भी साल्ट का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है बॉडी पे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के मुख्य साइड इफेक्ट्स के बारे में। जैसे आपको घबराहट, बेचैनी, उल्टी तथा मतली, कब्ज, या फिर किसी किसी को दस्त जैसी की समस्या हो सकती है, या फिर आपको लीवर से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, डब्ल्यूबीसी में बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है, या फिर आपको कई केसों में प्लेटलेट की कमी भी हो सकती है, या फिर इसके अलावा गर्भवती महिलाएं व स्तन पाने वाली महिलाएं इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें क्योंकि साइड इफेक्ट खतरनाक है। या फिर इसके अलावा भी आपको कोई साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर लें, नजदीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और या फिर इसके अलावा आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, या फिर मेरे से कोई जानकारी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करें जो कि pharmacist.deepak है। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।